प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है एज़रा चैप्टर 7। एज़रा की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। परमेश्वर की योजना जो थी वो एक रेस्टोरेशन की थी, ताकि मंदिर जो है बनाया जाए और बाद में जो है उसकी दीवारें बनाई जाएं। एज़रा जो है वो यरूशलेम में जब चैप्टर 6 के समाप्त के बाद 58 वर्ष के बाद वो जो है वो यरूशलेम में आया। दारियस फारस पर राज्य करता था और उसने राज्य को 20 भागों में विभाजित किया। वह एक तानाशाह भी था और एक अच्छा राज्य करने वाला भी था, और उसने जो है वो राज्य को 20 छोटे छोटे भाग में विभाजित कर दिया। दारियस ने बहुत अच्छा रोड सिस्टम बनाया और एक बड़ा राजमहल जो है वो रेड सी पर, लाल समुंदर के निकट जो है उसने बनाया। वो बहुत ही वैभव और संपन्नता को लेकर आया। दारियस राजा का बेटा ज़ेरेक्सेस यानी कि जो शेर्स राजा था, उसके बाद उसने राज्य को संभाला और इन 486 बीसी में वही राजा है जिसने एस्तर रानी से शादी करी। एस्तर की पुस्तक 58 वर्ष में यानी कि चैप्टर 6 और 7 के बीच में जो है वो लिखी गई। शेर्स यानी कि ज़ेरेक्सेस के राज्य में विरोधी फिर उठ खड़े हुए और यूनानी लोगों ने जो पर्शियन का जो नेवल फ्लीट था उसको नष्ट कर दिया और पर्शियन सेना को यूरोप से पीछे हटना पड़ा और इसी में शेर्स राजा को मार दिया गया। शेर्स के छोटे पुत्र अर्थशस्त्र यानी कि आर्टजेरेक्सिस ने 464 बीसी में राजपाट संभाला। अर्थशस्त्र राजा ने अपने बड़े भाई को मार डाला ताकि राज्य उसको मिल जाए। वे फारस को नीचे आने से नहीं रोक सका क्योंकि यूनानी जो ने इजिप्शियन और दूसरे एशिया माइनर के लोगों में लगातार उसका विरोध कर रहे थे। यानी कि जो एशिया माइनर के अंदर और जो इजिप्ट के अंदर जो है उसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा था और जिसको कि वो संभाल नहीं पा रहा था। अर्थशस्त्र राजा के समय में एज़रा बाबुल से यरूशलेम को आया ताकि जो निर्वासन लोग थे, जो एग्जाइल में लोग थे, उनके साथ मिल सके, बातचीत कर सके। जो एज़रा का जो सबसे बड़ा कार्य था वो इस्राएली लोगों को आत्मिक रीति से उसने आगे बढ़ाया। एज़रा की वंशावली जो थी वो बहुत अच्छी थी और वो पहला प्रिस्ट था जो हारून के वंश का था, और वह प्रिस्ट और लेखक भी था, लेकिन और परमेश्वर के कार्यों और वचन को बहुत खूबी के साथ बताता था। लेखक लोग लिखते थे, मनन करते थे और शिक्षा देते थे। परमेश्वर के हर वचन को आत्मिक रूप से बताते थे, यानी कि वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता था, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताता था ताकि लोग जो हैं वो आत्मिक रीति से आगे बढ़ जाएं। एज़रा कहता है कि परमेश्वर का हाथ एज़रा पर था और उसे ये अवसर था कि निर्वासन में उसने यरूशलेम में आकर जो है उन लोगों के साथ ज्वाइन किया जो पहले से आए हुए थे। एज़रा पहले महीने के निसान के महीने में फसह के पर्व के आसपास वहां से चला और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने 900 माइल जो है सिर्फ 4 महीने में उसने पूरा किया। एज़रा ने अपना हृदय जो है वो 3 बातों पर लगाया और उसकी सिर्फ 3 ही प्राथमिकता भी थी, और वे बाबुल को छोड़कर इस्राएल आया ताकि लोगों की सेवा जो है वो कर सके। पहले एज़रा ने अपने हृदय को लॉ सीखने में लगाया, यानी कि जो व्यवस्था को सीखने में लगाया, और जो लॉ का मतलब है तोरा,
यानी कि बाइबल की जो शुरू की जो 5 पुस्तकें हैं वो मूसा की पुस्तकें भी कहलाती हैं, लॉ ऑफ मोसेस भी कहलाता है, और वो उसको तोरा भी कहते हैं। तोरा जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा, एजरा व्यवस्था का पूरा पालन करना चाहता था, अपने जीवन में उसको उतारना चाहता था। आखिर में एजरा ने सिखाया कि आज्ञा का पालन करो। जिस तरीके से भी हमें इस संसार में रहना है, मगर हमें आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और आज्ञाकारिता का उसने एक मॉडल भी लोगों के सामने खुद को उसने पेश किया। वो लोगों के सामने एक मॉडल के रूप में था, ताकि लोग उसको देखकर कह सकें कि सही में परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। 11 से 26 पद में हम देखते हैं कि एजरा जो है पर्शियन किंग के से एक चिट्ठी लेकर के आया था। ये चिट्ठी अरामी भाषा में लिखी गई थी, जो इब्रानी बाइबल में आज भी है। राजा ने एजरा को इस्राएल जाने के लिए कहा और अपने साथ किसी भी यहूदी को जो जाने के लिए तैयार हो, चाहे वो प्रीस्ट हो और चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ जा सकता है। इस ग्रुप को जो है फारसी कोषागार से सारा खर्चा दिया गया। ऐसा था कि एजरा राजा का प्रतिनिधि के रूप में आया और उसने सबसे पहले जजेस को अपॉइंट किया ताकि यरूशलेम में राज्य कर सके। ये अर्थशास्त्र राजा के लिए एक पॉलिटिकल मूव था। 460 बीसी में अलेक्जेंडर ने ग्रीक सेना ने फारस पर आक्रमण किया और सिर्फ 200 वारशिप के द्वारा उन्होंने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और समुंदर की तरफ पैलेस्टाइन और फिनिसिया पर 459 में उसने कब्जा कर लिया। दूसरे वर्ष में 458 बीसी में अरशस्त ने एजरा को आज्ञा दी कि इस्राएल जाओ और यहूदियों के साथ जो प्रो पर्शियन ज्यूज थे, यानी कि जो कि फारसी राज को जो मानते थे, उसके पीछे आए और ताकि वो उसको पीछे से बैक कर सकें। एजरा यहूदा का गवर्नर के रूप में फारस की तरफ से जो है वो नियुक्त हुआ। वो इस्राएल और पर्शिया की तरफ से भेजा गया ताकि इस्राएल पर राज्य करे और राजा की भूमिका को बचा सके। ये एजरा के लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो पर्शियन राजा के प्रति अच्छा था कि वो राजा के प्रति बहुत वफादार भी था और अपने जीवन काल में वो अपने राजा के प्रति वफादार रहा भी। इसका ये फ़ायदा हुआ कि कुछ वर्ष के बाद पर्शियन और ग्रीक में शांति की संधि साइन कर ली गई और ताकि शत्रुता का अंत हो जाए। राजा ने बहुत से बर्तन और धन एजरा को दिया ताकि उसे जो है प्रिस्ट द्वारा मंदिर में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा राजा ने टैक्स में छूट दी और उनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि टैक्स उस समय भी लगाया जाता था हर चीज़ पे। जो जैसे वो बर्तन लेके आया, जो सामान लेके आया, सब पे टैक्स लगता था, मगर राजा ने उन सब पर उनको जो है छूट दे दी। और इसके साथ उसने एजरा को वेतन भी दिया ताकि वह अपना और व्यवस्था की जो शिक्षा है उसका कार्य जो है वो कर सके। एजरा ने एक सरकार बनाई और न्याय के लिए सिस्टम और व्यवस्था को जो उसने सही से जो है उसने किया। पहले एजरा ने न्यायी यानी मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया ताकि जज लोग जो हैं इस्राएल के लोगों का न्याय कर सकें। जिनका भी न्याय हो वो व्यवस्था के आधार पर उनका न्याय किया जाए, यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उनको परमेश्वर का वचन सिखाया जाए। दूसरा, धार्मिक शिक्षा को पढ़ाया जाए ताकि ये यहूदियों के लिए एक सीखने का समय हो। शिक्षा जो है इस लिए दी जाए क्योंकि यहूदी लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था से अनभिज्ञ थे, यानी कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को वो नहीं जानते थे।
उसके लिए जरूरी था कि परमेश्वर का वचन पढ़ाया जाए, और जहाँ पर लॉ का पालन नहीं होता था वहाँ एजरा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसको दंड दिया करता था। इस रेस्टोरेशन के समय में हम देखते हैं कि धार्मिक बातें फिर से स्थापित हो गईं और परमेश्वर ने सच्चाई की शिक्षा पर इन सब को चलाने लगा। ये जबकि सदियों से लोगों को झूठी शिक्षा दी जा रही थी ताकि बच्चों के अंदर अनुशासन आए, उनकी जवाबदेही भी हो और प्रतिदिन प्रेज एंड वर्शिप भी वहाँ पर किया जाने लगा। जब परमेश्वर ने एजरा को भेजा तो वे उन्हें शिक्षा दे और इस्राएल उससे सीखे, और उसके प्रभाव के कारण इस्राएल में बहुत से लोग जो थे वो आत्मिक रूप से जो है वो आगे बढ़ गए। वर्ष 27-28 में यरूशलेम में इस्राएल का वापस आना जो यिर्मयाह नबी के भविष्यवाणी के द्वारा हुआ वो पूरी हुई। इस्राएल को कैदी बनाने वाले ने न सिर्फ उनको फ्री किया परंतु रुपया, पैसा और वित्तीय सहायता भी दिया, और ये बहुत ही अद्भुत बात थी क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो था वो दारा और उसके बाद शेयर्स और उसके बाद अर्थशस्त्र राजा के ऊपर था। परमेश्वर ने उन सब को जो है यहाँ पर ला करके अपने वचन को जो है उसने पूरा किया, और इस प्रकार जो है 7वां जो चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। अब कल जो है हम लोग देखेंगे 8 चैप्टर की ओर, और परमेश्वर हमसे किस प्रकार बातचीत करता है वो हम आपसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर और उसका पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।